जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ाई मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। तो आइए बच्चों, हम आपका क्लास 8 जो है ना, उसमें से ये पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है एक बच्चों। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, व्याख्या को पूरे कंसंट्रेशन से सुन लीजिए, फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन बीच बीच में बताते रहेंगे उस पर भी फोकस कीजिएगा। और जिस पे कहीं टिक लगा दे तो आपके पास बुक होगा, वहां पर आप टिक लगा लीजिए और उसकी व्याख्या को आप लिख लीजिएगा। और हो सकता है आपके पेपर में भी बन जाए, चूंकि ये पुष्प की अभिलाषा है ना बच्चों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। तो इसलिए अब आइए आप सब भी मेरे साथ अपने अपने पुस्तक खोल लीजिए और हमारे साथ ये बहुत मतलब अपने मातृभूमि को समर्पित करने वाले कविता को ध्यान पूर्वक हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए पुष्प की अभिलाषा। आइए थोड़ा सा पढ़ा करते हैं और चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ पढ़ाई आरंभ कर दिए हैं। तो आइए पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ अर्थों को समझेंगे और अर्थों को आप बुक अगर है तो अंडरलाइन करके वहां लिखते जाया करें और उसके बाद में हम भावार्थ को इसके समझाएंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर एठलाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। फिर आगे देखिए बच्चों, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक, जिस पथ जामे वीर अनेक। तो आइए बच्चों, कितनी सुंदर कविता है, एक बार फिर से पढ़ने का मन कर रहा है, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें। कि कह रहे हैं कवि की चाह नहीं है मुझे कि मैं किसी सुरबाला के गहनों में गूंथ कर उन्हें पहनाऊं, मतलब उनके गहनों में गूंथा जाऊं। मुझे यह भी चाह नहीं है कि किसी प्रेमी के माला में बिंध कर और वो अपनी प्रेमिका को पहनाए। मुझे यह भी चाह नहीं है कि सम्राटों के शवों पर मैं जाकर गिराया जाऊं, चढ़ाया जाऊं। और हे फूल हे देव, मुझे ये भी चाह नहीं कि मैं किसी देवता के सिर पे चढ़ूं और अपने भाग्य पे बड़ा ही इठलाऊं। ये फूल कह रहा है, फूल को वाणी दिया जा रहा है बच्चों। इससे यहाँ पर देखिए फूल क्या है, प्राकृतिक वस्तु है और ये मानवीकरण कर रहा है ना। चाहता कौन है, इंसान चाहता है, लेकिन यहाँ फूल चाह रहा है। इसलिए यहाँ पर बच्चों अलंकार आपका कौन सा होगा, मानवीकरण अलंकार होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक, जिस पथ जामे वीर अनेक। आइए बच्चों, अब हम इसके अर्थों को थोड़ा बहुत पहले अर्थों को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम यहाँ पर जो हो सकेगा कम से कम लिख देंगे बच्चों। और नहीं तो आप अपनी बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए नीचे लिखते जाइए, और नहीं तो कॉपी में लिख लेंगे तो उससे अच्छा कुछ होगा नहीं। ऊपर आप पाठ का नाम और ये चैप्टर का नाम डालेंगे, प्लस लेखक का भी नाम डाल लीजिए कवि का, और उसके बाद जो अंडरलाइन करें, हो सकता है आपके बुक में सारे अर्थ ना दिए हों, तो हम चीजें जो बता रहे हैं आप लिखते जाइए। देखिए बच्चों, यहाँ चाह मतलब आप जानते हैं कि इच्छा, मनोकामना, मन की कामना। और सुरबाला आप जानते हो, सुरबाला बच्चों देव कन्या को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, देव कन्या को। यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जगह का अभाव है। फिर आगे बच्चों, यहाँ पर गहना आप जानते हो, गहनों का मतलब आभूषण से होता है। और फिर देखिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं बिंद, ये बिंद को हम लोग लिख लेते हैं। बिंद का अर्थ क्या होता है बच्चों, कि गूंथ कर। क्या होता है, देखिए बिंद अर्थात गूंथ कर, गूंथ कर। फिर आगे देखिए बच्चों, सम्राट, सम्राट तो आप जानते हैं साम्राज्य का जो स्वामी होता है, साम्राज्य का जो स्वामी होता है उसे सम्राट कहते हैं। और हरि का मतलब भी आप जानते हैं कि ईश्वर भगवान से है। इठलाऊं अर्थात अभिमान करूं, ये सब सिंपल सिंपल अर्थ है बच्चों।
और मस्तक शीश, ये देखिए यहाँ पर शीश है नहीं, शीश अर्थात शीश का मतलब होता है मस्तक। और पथ आप जानते हैं, ये देखिए पथ यहाँ पर लिखा है, पथ मीन्स रास्ता। अब आइए इसके भावों को हम लोग समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दे रहे हैं, पुष्प के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, इसमें भाव क्या है कि कवि स्वयं को पुष्प मानकर, कवि जो हैं वो अपने आप को फूल मानते हैं, पुष्प मानते हैं, और फूल मानते हुए अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरी ये अभिलाषा नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में जड़कर उनके श्रृंगार की वस्तु बनूं। समझ रहे हो बच्चे? कभी कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, मेरी ये इच्छा, मेरी ये अभिलाषा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के माले में, आभूषण में, जेवर में जड़कर उनके श्रृंगार की एक वस्तु बनूं, और ना ही मेरी इच्छा पुष्पों की सुंदर माला में गूंथकर प्रेमिका को रिझाने का है। मतलब मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि कोई पुष्पों में, मालाओं में गूंथकर और अपनी प्रेमिका को ललचाए, रिझाए, मनाए। आगे फिर कहते हैं कवि कि हे ईश्वर, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर अर्थात उनके मृत शरीर पर चढ़ाया जाऊं। फिर आगे कहते हैं बच्चों कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है, हे मेरे देव, कि मैं देवों के मस्तक पर सुशोभित होकर गर्भ से इठलाऊं, गर्व करूं। फिर आगे कवि कहता है कि मेरी तो केवल बस और केवल यही इच्छा है कि, मेरी केवल यही इच्छा है कि क्या, हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और ले जाके उस रास्ते में, उस पथ में बिखेर देना जिससे हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए बहुत सारे वीर सैनिक गुजरते हैं, जाते हैं। मैं उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूंगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं बच्चों, इसको भाव विभोर होकर सुनते जाइए आप। क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश के जो बलिदानी वीर होंगे, जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उनके लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरे लिए। स्वयं को पुष्प मानकर कौन, आपके जो ये प्रिय, कौन बच्चों बताइए, आपके जो लेखक हैं ये आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो फिर आइए बच्चों, अब हम ये देखिए, अब इसमें भी बड़ा ओज है। अब देखिए ये कहाँ से लिया गया है। इसमें ये क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। देखिए जैसे इसमें अब भाषा, आप देखिए इसमें भाषा कैसी है। एक मिनट, देखिए भाषा इसमें किस प्रकार की है। भाषा एकदम सरल सी नहीं लग रही है, भाषा इसमें सरल है एकदम, और प्रतीकात्मक, आत्मपरक और भावात्मक है क्या शैली। और गुण इसमें कैसी है, ये देखिए ओज, वीरता नहीं प्रकट कर रही है, ओज अर्थात वीरता। तो गुण कैसी है, ओज गुण है। और रस इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वीर रस है, क्योंकि अपने आप को बलिदान करने की बात कवि कहते हैं, माखन लाल जी कहते हैं। आगे बच्चों अब देख लीजिए इसमें छंद कैसा है। तो तुकांत मुक्त है, तुकांत है और मुक्तक है। जैसे दे देखिए, जाऊं, ललचाऊं, फिर इठलाऊं, ये देखिए माली, फिर फेंक, अनेक, देख रहे हैं ना, पानी, जवानी, पानी, ये देख रहे हैं। तो ये सब तुकांत है। ये मतलब जिसमें लास्ट में तुक बैठे तो उसको तुकांत कहते हैं, छंद। और मुक्तक छंद भी है। और फिर आगे बच्चों इसमें शब्द शक्ति कैसी है। तो इसमें अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। और आइए बच्चों अब इसमें हम अलंकार को समझ लेते हैं कि किस प्रकार के अलंकार बनेंगे। तो बच्चों इसमें देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, प्रेमी माला लेना बनमाली और जामे वीर, ये क्रमशः हा, मा, ना और वाह
वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति हुई है ना बच्चों। ये देखिए चाह चाह देख नहीं रहे हैं, सुर बाला माला देख रहे हैं, ये वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है बच्चों, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति ये देखिए जवानी से शुरू करते हैं। अब ये जवानी किस काम आती है, हमारे भारत के काम, हमारे देश के काम आनी चाहिए, इसकी प्रेरणा देख लिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमको देते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम यहां से इतना समझेंगे। ये देखिए हम आपको ये यहां से इतने को अर्थ समझेंगे और इसके भावों को समझेंगे। तो पहले इसको पढ़ लिया जाता है बच्चों, आप लोग भी हमारे साथ पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बच्चों ताकि आपको आसानी होगी देखने में। ये चलिए बच्चों देखिए, सब लोग हमारे साथ तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको भाव से और ध्यान पूर्वक सुनिए और पढ़िए, और प्लस इसको कॉपी में उतारते जाइए। जो अभी हमने पुष्प की अभिलाषा पढ़ाया है बच्चों, उसको आप कॉपी में व्याख्या सहित उतार लीजिए। जैसे हम जो बोल रहे हैं उसको आप रोक रोक के वीडियो ऐसे सीरियल वाइज उसको लिखते जाइए, व्याख्या में भावार्थ लिख दीजिए या व्याख्या लिख दीजिए। और उसमें से ऐसे पूरा नहीं आएगा बच्चों, देखिए आपको ये भी बता दें, जैसे ये पंक्ति दिया रहेगा, ये पंक्ति दिया जाएगा और ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा और कहेगा कि रेखांकित पंक्ति का व्याख्या कीजिए, बस इतना आएगा। पहले क्या होता था बच्चों, 2020 के पहले क्या होता था कि ऐसे पूरी पंक्ति दे दिया जाता था और उसका क्या कहते हैं संदर्भ लिखना होता था। ये देखिए संदर्भ, फिर उसके बाद ये नीचे प्रसंग, इस तरह से, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या लिखना होता था, है ना बच्चों। इस तरह से होता नहीं था पहले, लेकिन ये जो आपकी 2020 की नई शिक्षा नीति लागू हुई है बच्चों, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हुआ है। कैसे, इसमें ये कहा गया है कि मतलब इसमें ये पूछा जाएगा कि उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है, या उपर्युक्त जो पंक्ति है किस लेखक ने लिखा है, या ऐसे दे देगा रेखांकित पंक्ति का व्याख्या कीजिए, मतलब थोड़े सा का व्याख्या कीजिए, लेकिन व्याख्या तो आपको पूरा समझना पड़ेगा। और उसमें रेखांकित पंक्ति पर फोकस, आप पूरा जब समझे रहेंगे तो उसमें से किसी भी लाइन से, मान लीजिए किसी भी लाइन से पूछ ले, तो कहीं से भी पूछ ले तो आप आसानी से व्याख्या कर पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आप फूल की अभिलाषा का व्याख्या लिख लीजिए, और प्लस अब ये हम जो पढ़ाने जा रहे हैं इसमें भी इसका ये देखिए यहां से लेके और इतना इसका व्याख्या लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो आइए बच्चों अब हम प्रारंभ करते हैं। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। चल रही सांसें फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वामुंड सुमेरु कर ले, उठ स्वामुंड सुमेरु कर ले। भूमिसा तू पहन बाना आज धानी, भूमिसा तू पहन बाना आज धानी। प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी, प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। देखिए बच्चों यहाँ पर कवि कितना ओजपूर्ण बात बता रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। इसमें कवि अपने देश के युवाओं को, अपने देश के जवानों को संदेश दे रहे हैं, देश के उत्थान के कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए, लग जाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों। देखिए इसके भावों को हम समझते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि देश के युवा वर्ग जितने हैं प्रेरित, देश के युवा वर्गों को, नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे युवा वर्ग, तुम अपने अंदर असीम उत्साह, शक्ति और सजीव सकारात्मकता प्राण तत्व को समेटे हुए हो। आइए बच्चों हम सबसे पहले थोड़ा सा इसके अर्थ को लिख लेते हैं, है ना। अर्थ लिखे रहेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो अंतर है ना, ये देखिए अंतर, तो अंतर का अर्थ होता है भीतर। ये देखिए कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम लिख दें, भीतर होता है अंतर का अर्थ।
उसके बाद में विधवा, आप जानते हैं जिसका पति मर गया हो, विधवा है। निश्चेद, यहाँ पर विधवा का अर्थ होगा बच्चों निस्तेज, मतलब तेजहीन। और पानी, आप जानते हैं पानी का अर्थ यहाँ पर स्वाभिमान का हो जाएगा। पानी पीने वाला अर्थ नहीं, पानी पथ वाला, अपना पानी पथ की बात हो रही है, मतलब अपने पथ, अपनी स्वाभिमान, अपनी इज्जत। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर स्वाभिमान का अर्थ देगा, अपना स्वयं का अभिमान, स्वाभिमान। और फिर देखिए बच्चों, घड़ियां, घड़ियों का अर्थ समय होता है, आप जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है घड़ियां, घड़ी का अर्थ समय या काल। और नभ भी आप जानते हैं, इतना पढ़ लिए हैं तो नभ का हम कई जगह बता भी दिए। नभ अर्थात आकाश होता है। और हिमखंड का अर्थ भी आप जानते हैं, बहुत ज्यादा कठिन इसमें अर्थ नहीं है। हिमखंड मतलब खंड अर्थात टुकड़ा, और हिम बर्फ के टुकड़े। और सदी मतलब बहुत, शताब्दी, सदी अर्थात बच्चों शताब्दी हो गया। फिर आगे ये देखिए, सदी लिखा नहीं है, सदी शताब्दी। ध्यान से अपने पुस्तक को देखिए बच्चों। नरमुंड माला, नरमुंड माला अर्थात मनुष्य के सिर की माला। और सुमेर मतलब, सुमेर ये देखिए बच्चों, सुमेर मतलब माला का वो दाना जिसके पूर्व माला पूरी हो जाती है। आप कोई माला देखिए, जपने वाला कोई माला देखिए, जैसे कोई विद्वान लोग, जो संत महात्मा लोग माला जपते हैं, तो उसमें एक जगह थोड़ा सा बड़ा दाना लगा नहीं रहता है, उसको सुमेरु कहते हैं, जहां से मतलब माला का जपना समाप्त हो जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम इसके भावों को समझते हैं। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही दुनिया चले हिमखंड प्यारे, चल रही सांस उठ फिर उठ ठहर जाए, और 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, पहन ले नरमुंड माला, उठ सौमुंड सुमेरु कर ले भूमि सा तू पहन बाना। आज धानी प्राण तेरे साथ है, उठ रही जवानी प्राण तेरे साथ है, उठ रही जवानी। तो आइए इसके भावों को अब समझते हैं। ये युवा वर्ग को बच्चों, जो हमारे कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी, ये युवा वर्ग को, जो हमारे देश के नौजवान युवा हैं, उनको प्रेरित करते हुए बताते हैं कि हे युवा वर्ग, तुम अपने अंदर असीम उत्साह, शक्ति और सजीव सकारात्मकता प्राण तत्व को समेटे हुए हो। ये देखिए, कौन कहता है विधवा, कौन कहता है कि तुम निश्चेद हो, निस्तेज हो, कायर हो, कमजोर हो, कौन कहता है। फिर आगे कहते हैं कि तुम तो शक्ति स्रोत हो, तुम शक्ति के स्रोत हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। पुनः वह स्वयं युवा वर्ग से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि किसने तुमसे कहा कि तुम निस्तेज हो, किसने तुमसे कहा कि तुम निस्तेज हो गए हो, या तुमने अपनी पानी रूपी पति को खो दिया है। आगे फिर कहते हैं कि आज जिधर भी अपनी दृष्टि फेरता हूँ, चल रही घड़ियां चले चले नभ के सितारे। मैं आज जिस तरफ अपनी दृष्टि फेरता हूँ, उधर गति ही गति देखता हूँ। वो कहते हैं कि काल समय निरंतर गतिवान होता है। जो घड़ियां होती हैं, समय होते हैं, काल होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, निरंतर गतिवान, निरंतर चलते रहते हैं, वो कहीं नहीं रुकते हैं। आकाश के सितारे निरंतर गतिशील हैं। नदियां पर्वतों से निकलने के बाद रुकती नहीं हैं, अर्थात चलायमान रहती हैं। पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े सरक सरक कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राणी मात्र की सांसें भी, जो हमारे अंदर सांसें हैं, वो भी निरंतर चल रही हैं। इस सर्वत्र गतिशील वातावरण में ऐसा कैसे संभव है कि तुम ठहर जाओ, ऐसा कैसे संभव है कि तुम ठहर जाओ। फिर आगे कहते हैं कि इस गतिमान समय में यदि तुम ठहर गई, इस गतिमान समय में यदि तुम ठहर गई और तुझमें जो गति का ज्वार भाटा नहीं आया, तो फिर तो तू शताब्दी पीछे चली जाएगी, कई शताब्दी पीछे चली जाएगी। ये कह रहे हैं कि 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, तो 2 शताब्दी पीछे चली जाएगी। फिर आगे कहते हैं कि समय बीत जाने पर जब तुझ में तरंगे उठेंगी, तो उन तरंगों में 2 शताब्दी पीछे वाली गति होगी। फिर आगे देखिए बच्चों, कभी कहते हैं, यहां से देखिए, कभी कहते हैं कि हे नवयुवकों की जवानी, तू उठ और दुर्गा की भांति मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले। नर मुंडों की इस माला में अपने सिर को सुमेरु बना दे, अर्थात
बलिदान के क्षेत्र में सबसे ऊपर रहे, सबसे ऊपर हो जा। और फिर आगे क्या कहते हैं बच्चों कि यदि समर्पण की स्थिति आ जाए, मतलब यदि तुम्हें अपने देश के प्रति बलिदान होने की स्थिति आ जाए तो तुम देश के लिए खुद को समर्पित भी कर देना, पीछे मत हटना। जैसे पृथ्वी हरे धानों की हरियाली से जीवंत हो उठती है, वैसे ही युवा भी उत्साह से भरकर अपने नियत कार्य को करें। निरंतर जो उनके कार्य हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनको निरंतर करते रहें। फिर आगे कहते हैं कि जीवन का उद्गम उनका प्राण साथ में है। उनका जो जीवन का उद्गम, उनका जो शरीर में प्राण है, वो उनके साथ में है। अतः उस प्राण शक्ति के साथ आलस्य का त्याग करके अपने कर्तव्यों का पालन युवा वर्ग करें और आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, इस भाव को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए हम इसमें प्रश्न देख लेते हैं कि कैसा प्रश्न। तो आप सबसे पहले भाषा से संबंधित कि उपयुक्त पंक्ति में किस भाषा का, कैसी भाषा का प्रयोग है, तो आप बताएंगे कि सरल और सहज खड़ी बोली का है। शैली कैसी है, तो इसमें उद्बोधन नहीं दे रहे हैं, उद्देश्य नहीं दे रहा, आगे बढ़ने की साहस नहीं पैदा कर रहे हैं, तो शैली इसमें उद्बोधन किया जाएगी। और गुण तो आप जानते हैं, इसमें भी ओज ही गुण है। गुण कैसा है बच्चों, तो ओज गुण है। कैसा है, ओज गुण है। और रस इसमें बच्चों, रस तो आपका वीर रस ही, वीरता नहीं दिख रहा है इसमें, वीर रस है। फिर उसके बाद बच्चों जो छंद है, इसमें भी देखिए तुकांत है नहीं, घड़ियां नदियां प्यारे जाएं, ऐसा है नहीं, मुंड माला फिर ले फिर धानी जवानी, ये देख नहीं रहे हैं, जवानी पानी, ये तो इस तरह से ये आपका तुक और मुक्तक है। और सप्त शक्ति बच्चों यहाँ पर भी अभिधा लक्षणा और व्यंजना है। अब देखिए बच्चों अलंकार के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कहता है, देखिए का आवृत्ति हो रहा है, कौन कहता है कि मतलब का की आवृत्ति हो रही है, तेरी लहर सुमेरु है नहीं, देखिए समझ जाइए, देखिए तेरी लहर सुमेरु, इस प्रकार से कई जगह पर जो शब्दों की आवृत्ति होती जा रही है बच्चों, इसलिए यहाँ पर कैसा अलंकार हो जाएगा, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और विधवा हुई जो आज खो आज पानी में, देखिए बच्चों पानी तेज रूपी पति का वर्णन करती है। ये देखिए पानी जो यहाँ पर तेज रूपी पति या स्वाभिमान का वर्णन करती है। तेज रूपी, यहाँ रूप आ नहीं रहा है, विधवा हुई। और उसके बाद खो आज पानी में, जो पानी है ये तेज रूपी पति का वर्णन कर रही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो आप सबसे पहले पहचानिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कहीं वर्णों की आवृत्ति लगातार तो नहीं हुई है। जैसे देखिएगा कि एक वर्ण, जैसे यहाँ पर का कई वर्ण आए नहीं है यहाँ पर, देखिए तो अब समझ लीजिए तुरंत वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार लगा दीजिएगा, एकदम आंसर 101% सही रहेगा। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ तक है, आपको दिखला देते हैं। ये देखिए काफी लॉन्ग है, तो हम लोग फटाफट इसको समझते हुए चलते हैं। यहाँ से हमने पढ़ लिया है उठरी जवानी, अब हम लोग यहाँ से पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अलग हो गया है तो दूसरे पन्ने में है। एक मिनट, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दे बच्चों पहले। देखिए आप समझने का यहाँ पर भी प्रयास कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप चीजें समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। हमको विश्वास, मेरे मन को एहसास हो रहा है कि आप पूरे मन से, लगन से, पूरे कंसंट्रेशन से मुझे सुन रहे हैं। तो आइए बच्चों अब हम इसके भावों को, फिर इसके पहले इसको हम लोग पढ़ा जाएगा साथ में, और इसके बाद में फिर इसके भावों को समझा जाएगा। तो आइए देखिए, द्वार बलिका खोल, क्या द्वार बलिका खोल, चल भूडोल कर दे एक हिमगिर, एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। तो आइए बच्चों अब यहाँ से हम इसको भाव को समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अर्थों को देख लेते हैं। भूडोल अर्थात भू डोलना, डोलन, भू का हिलना क्या होगा, कंपित होना, अर्थात भूकंप अर्थात कंपित करना, हिला देना। हिमगिरी, आप जानते हैं कि हिमालय गिर माने पहाड़ होता है, और हिम माने कैसा पहाड़, हिमालय पहाड़, हिमालय के पहाड़ को हिमगिरी कहते हैं। और मोल का अर्थ होता है बच्चों मूल्य, मूल का अर्थ होता है मूल्य, तद्भव भाषा है। और मूल्य जो आपका है मतलब तत्सम है, मूल्य क्या है, तत्सम है। और ये
हिमगिरी पहाड़ हो गया। और कीमत इरादों अर्थात क्या कहते हैं, इरादों अर्थात संकल्प ले लीजिए। क्या? संकल्प ले लीजिए, संकल्प, संकल्प। और उसके बाद इच्छाओं, आप जानते हैं संकल्प, इच्छा, रक्त, ये भी आप जानते हैं कि रक्त का अर्थात खून होता है। अब आगे आइए बच्चों, पहले इसका थोड़ा सा भाग नीचे है ना, तो अभी थोड़े से अर्थ को हम लोग नीचे लिखेंगे, पहले यहीं तक ले लेते हैं। पृथ्वी गोल ये सब अर्थ जानते ही हैं। तो अब आइए इसको एक बार फिर पढ़ के इसके भावों को समझते हैं। द्वार बालिका खोल भू चल, द्वार बालिका खोल चल भूडोल कर दे एक हिमगर, एक सिर का मोल कर दे मसल कर, अपने इरादों सी उठाकर। और दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। तो आइए बच्चों हम इसके भावों को, इसमें देखिए माखनलाल जो चतुर्वेदी राष्ट्र कवि, इनको इसके जो पुष्प की अभिलाषा, इन्होंने ये सब जो लिखा है ना बच्चों, जवानी पुष्प की अभिलाषा, इससे इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। यही एक है जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। तो आइए बच्चों, ये अपनी जवानी कविता से ये वह देश के युवाओं को उद्बोधित संबोधित करते हुए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें उत्साहित भी कर रहे हैं कि वह देश की वर्तमान परिस्थिति को बदल दें, पृथ्वी भूडोल कर दें अर्थात बदल दें। तो बच्चों आइए इसके भावों को हम समझते हैं। कवि युवाओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे युवा वर्ग, हे युवा वर्ग, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का द्वार खोल दो। द्वार बालिका खोल चल भूडोल कर दे अर्थात बलिदान का द्वार खोल दो अर्थात बलिदान दो। अगर स्थिति आ रही है, तुम चलो आगे, तुम चलो आगे, आगे बढ़ो। तुम्हारे आगे बढ़ते उत्साहित कदमों में इतनी शक्ति हो कि उस पैर से पृथ्वी कंपित हो उठे। तुम्हारे पैर में इतनी मतलब शक्ति हो, इतनी उत्साह हो तुम्हारे हृदय में कि उस पैर के उठने से तुम्हारी ये जो पृथ्वी है वो डोल उठे, कंपित हो जाए। फिर आगे कहते हैं बच्चों कि हिमालय की रक्षा के लिए तुम सब अपने एक एक सिर को समर्पित कर दो, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दो। तुम्हारे इरादे संकल्प जो हैं तुम्हारे अत्यंत मजबूत हो और तुम अपने इरादे रूपी जो हथेलियां हैं, इरादे रूपी जो हथेलियां हैं, ये देखिए बच्चों दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। तो जो इरादा है, ये इरादा है। ऐसा तो थोड़ी है कि मतलब दो हथेली तो आप पृथ्वी को गोल कर देंगे, ऐसा नहीं। जो इरादा रूपी साहस है, कह रहे हैं कि इरादे रूपी जो दो हथेलियां हैं को ऊंचे संकल्पों के साथ के समान उठाकर, ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर पृथ्वी को मसल कर गोल कर दो। अर्थात तुम अपने संकल्पों को दृढ़ करके कठिन से कठिन कदम, कठिन से कठिन कार्य करने में सामर्थ्यवान बनो। तो आपको समझ में आ रहा हो बच्चों, इसको थोड़ा सा अंश देखिए, नीचे है ना, दे देकर जवानी, ये बस यहीं से ये देखिए यहां पर। तो देखिए बच्चों यहां पर क्षुद्र है ना, हमने कहा था अर्थ थोड़ा सा, ये मिनट, ये देखिए क्षुद्र, क्षुद्र मतलब होता है बहुत छोटी, तुच्छ, तुच्छ, ये क्या है बच्चों, तुच्छ। और शीश तो आप जानते हैं, सिर। बस अब आगे इसको, इसके भाव को समझते हैं हम। कह रहे हैं आगे कि रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, जांच कर और तू शीश दे देकर जवानी। देखिए बच्चों कितना साहस और वीरता इसमें भरा हुआ है। कवि कहते हैं कि हे वीरों, तुम अपनी युवावस्था को परखो, जांचो और अपने शीश देकर कर सकते हो परख। जो अपनी जो तुम्हारी जवानी है अर्थात युवावस्था है, ये तुम अपने शीश को बलिदान करके परख सकते हो कि तुम बलिदानी हो या तुम्हारे नसों में क्षुद्र तुझ मात्र पानी भरा है। इस बलिदानी परीक्षण से तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी जो धमनियां हैं, तुम्हारे हृदय में जो धमनियां हैं, उनमें शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है अथवा उनमें केवल शक्तिहीन पानी ही भरा हुआ है। तो देखिए बच्चों, हमें पूरा विश्वास है आपको भाव समझ में आ रही होंगी। अब इसमें देखिए भाषा पूछेगा तो आप जानते हैं पहले से ही शुद्ध है, खड़ी बोली है, प्रमार्जित है, सरल है। और यहाँ पर शैली भी उद्बोधन कर रहे हैं, उद्देश्य दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं, तो उद्बोधन हो जाएगा, शैली उद्बोधन। यहाँ पर लिख देते हैं उद्बोधन। एक मिनट बच्चों, उद्बोधन शैली कैसी है तो उद्बोधन है।
और रस आप तो जानते हैं, पहले हम बता चुके हैं कि इसमें बीर है, गुड़ भी ओज गुड़ है, और तुकांत इसमें भी है। देखिए पानी जवानी इस तरह से। तो ऐसे आप ये तुक लगाइएगा। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि उपर्युक्त तो पंक्ति में किस प्रकार का छंद का प्रयोग हुआ है, तो आप देखिएगा जैसे यहाँ अंत में देखिएगा तुक बैठ रहा है, तुरंत आप लगाइएगा कि तुकांत है। और शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है बच्चों। और अलंकार इसमें भी देखिए द्वार बालिका खोल, इस प्रकार से आप ऊपर देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और इसमें देखिए सी लगा हुआ है ऊपर, देखिए देकर। तो अपने इरादे सी, ऊपर पढ़ा नहीं है आपने, अपने इरादे सी उठा, यहाँ पर देख लीजिए एक नजर। आइए बच्चों ये देखिए, देख लीजिए यहाँ पर इरादों सी लिया ना, अपने इरादों सी उठाकर में जो इरादे हैं बच्चों, अर्थात संकल्प रूपी मजबूत हथेलियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जिस कारण यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अब देखिए उपमा अलंकार का पहचान कैसे लगेंगे बच्चों। कहीं पर सी लिखा रहेगा, सम लिखा रहेगा, सा लिखा रहेगा, फूल सा, इरादों सा, हथेली सा, या सी या सम इस प्रकार से लगा रहेगा बच्चों, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। हम आपको अलंकार के बारे में भी थोड़ा बताते चलते हैं। देखिए पहचान बता रहे हैं, आप उसको पढ़कर कहाँ भी समझ पाएंगे कि कौन सा अलंकार है। तो पहचान बता रहे हैं कि कोई वर्ड उसमें देखिएगा। जैसे यहाँ पर सी है, अब यहाँ पर सा भी हो सकता है, यहाँ पर सा भी हो सकता है, ऐसे सा, या ऐसे सम हो सकता है, ऐसे सम हो सकता है। तो आप समझिएगा कि वहां पर उपमा अलंकार अवश्य है। और दूसरा जो सबसे आसान पहचान है कि वर्णों की आवृत्ति हो जाए। मान लीजिए वर्णों की आवृत्ति, अर्थात यहाँ पर मोल है, यहाँ पर भी माँ है, इस प्रकार से कई जगह पर, जैसे अब कोई एक वर्ड है कई जगह पर आ जाए, लाइन से ऐसे आता चला जाए, काका या वावा या बाबा, इस प्रकार से 2-3 मतलब एक से अधिक आ जाए, 2 बार भी आ गया। जैसे का मान लीजिए एक यहाँ है एक यहाँ है, अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार फिक्स है। और बच्चों देखिए रूपी अगर आ जाए, रूपक अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे रूपक अलंकार में आ जाए कोई चीज, जैसे कमल नयन है नहीं, तो कमल रूपी नयन, इस प्रकार से आप पहचान कर लीजिएगा बच्चों। आइए हम आपको अलंकार वगैरह जो भी आपके सिलेबस में है बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ा देंगे कि आपको भूलेगा नहीं, और आप एग्जाम में पहचान भी कर लेंगे, पहचान भी करना आपको बताएंगे। तो आइए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखिए हमारा क्या है कि वो कली के गर्भ से फल रूप में, वो कली के गर्भ से फल रूप में, एक मिनट बच्चों, ये यहां तक है। देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, बस धैर्य बनाते हुए आप सुनते चलिए। बड़ा ही ये ओजपूर्ण कविता है बच्चों, बहुत ही ओजपूर्ण कविता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। हमको 100% इम्पोर्टेंट लग रहा है कि इसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए बच्चों अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, जैसा कि हमने फिर पढ़ते हुए आए हैं हम लोग, फिर इसके भावों को समझा जाएगा। तो देखिए वो कली के गर्भ, एक मिनट इसको, हाँ, वो कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, वो कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए, फल देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बिताती चल जवानी, गूंथ कर युग में बिताती चल जवानी। तो देखिए इसके भावों को समझते हैं बच्चों, यहां तक हम पढ़ेंगे आज। तो भाव को पहले समझ लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जो अपनी ओजस्वी है, अपना ओज जो गुण है, वीरता है, ये वाणी में वृक्ष और उनके फलों के माध्यम से युवकों, जो नवयुवक हैं हमारे देश के, उनको बलिदान देने की या बलिदान होने की प्रेरणा दे रहे हैं। कैसे? वृक्ष और उनके फलों के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, वो कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए, फल देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी,
गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। देखिए बच्चों, हमारे साथ आप निरंतर पढ़िए जैसे हम पढ़ाते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपको हिंदी के सब्जेक्ट को लेकर। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ इनके व्याख्या को समझ लेते हैं। थोड़ा बहुत पहले अर्थ को देखते हैं। कली के गर्भ से अर्थात होगा कि कली के अंदर से, कली से ही तो फूल बनता है बच्चों, पहले कली बनता है फिर फूल बनता है, तो वही यहाँ पर कली। अरमान मतलब अभिलाषा, आप जानते हो, अभिलाषा इच्छा, इरादा, संकल्प हमने बता दिया पहले ही। और आली मतलब होता है बच्चों सखी, आली का अर्थ होता है सखी, और तरु का अर्थ होता है यहाँ पर वृक्ष। यहाँ पर देखिए तरु लिखा नहीं है, ये देखिए, तो तरु का अर्थ होता है वृक्ष। अब आइए बच्चों, ये आली है, आली का अर्थ सखी है। अब भाव को हम लोग समझते हैं। कभी युवाओं को प्रकृति के माध्यम से भी देश हित के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह देखिए कैसे करते हैं। कभी कहते हैं कि हे युवाओं, फल लदे हुए वृक्षों की ओर देखो, जो कि पृथ्वी की ओर अपना सिर झुकाए हुए है। जिस प्रकार कली के भीतर से झांकते फल कली के संकल्पों अरमानों को बता रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय से भी बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट हो जाना चाहिए। देखिए कितना ओजपूर्ण, कितनी साहसपूर्ण यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कवि बच्चों हमारे देश के युवाओं को। अर्थात देश के युवाओं, तुम्हें भी अपने भीतर देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहना होगा। वृक्षों ने अपने मस्तक रूपी फलों को बलिदान के लिए दे दिया है। अब तुम भी उनके इस आत्म बलिदान की परंपरा को अपने आचरण में आत्मसात कर लो और युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं को उसकी प्रगति रूपी मालाओं में गूंथते हुए आगे बढ़ते चलो। अपने आप को, जो वृक्ष है, जो वृक्ष के फल हैं, उनको देखो और उनके जो आचरण है खुद में आत्मसात कर लो, अपने अंदर उसको उतार लो, बलिदान की भावना को अपने अंदर उतार लो। तो आइए बच्चों, ये देखिए यहां से देखिए, श्वान के सिर हो, श्वान के सिर हो, और फिर एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें पहले। ये देखिए श्वान के सिर हो, देख रहे हैं, ये देखिए श्वान के सिर हो। फिर आगे देखिए बच्चों, देखते जाइए, ये देख लीजिए बच्चों। यहां तक हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, क्योंकि आपका वीडियो जो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप बोर होने लगेंगे। देखिए आप थोड़ा थोड़ा थके थके लगने लगे हैं ना, तो हमारे मन को ये फील हो रहा है, तो इसलिए अब हम इसको 2 भाग में पढ़ा देंगे। चीजें और अच्छे से समझ में आई, क्योंकि जब मतलब बोर होने लगो तो चीजें अच्छे समझ में नहीं आती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या कहते हैं लेसन है बच्चों, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। पिछला हमने जो भी पढ़ाया है, आप मात्र ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो सुनिए और उसके व्याख्या को वीडियो रोक रोक के 2-4 जो आपको भी इम्पोर्टेंट लगे वो अपने बुक में टिक लगाइए वहां पर, और फिर उसके व्याख्या को कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका व्याख्या, आपका ये व्याख्या है, चूंकि हम इसको एग्जाम टाइम में करवाएंगे तो अभी तो हम आपको पाठ कंप्लीट करने के उद्देश्य से तैयारी करवा रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर हम और क्वेश्चन भी साथ में कराते जाएंगे तो काफी समय होगा और सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। कहीं से कोई एक क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कहेंगे कि मैम ने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। देखिए बच्चों, जैसे अभी ये आपके पुस्तक में है और हमने आपसे कह दिया कि इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कीजिए, ऐसे चाह नहीं लिखिए, चाह नहीं, चाह नहीं आपने लिखा और यहाँ पर डॉट डॉट करते जाइए, और डॉट डॉट करते हुए भाग परीठ लाऊं, या देखिए वीर अनेक, वीर अनेक लिख लीजिए। ऐसे लिख लिया आपने। अब इसी का अब ये जो हम अर्थ बोलते जा रहे हैं, यहाँ पर इतना लिख लिया आपने कॉपी में, और फिर जो हम अर्थ बोलते जा रहे हैं ऐसे शब्द अर्थ लिख दीजिए, ऐसे अर्थ करके लिख लीजिए। और उसके बाद नीचे ऐसे ऐसे करके जो हम बोलते जा रहे हैं बच्चों, ऐसे आप अपनी कॉपी किताब से भी उतार लीजिए। अगर किताब है और नहीं है बच्चों तो ये वीडियो रोक के ऐसे आप बड़ा करके, थोड़ा सा मोबाइल आपका छोटा होगा हो सकता है, तो बड़ा करके और थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में फटाफट लिखिए, उसके अर्थ को लिखते जाइए जितना हम बोले। उसके बाद में जो भावार्थ बोल रहे हैं भावार्थ लिख लीजिए, बस इतना लिख लीजिए। और जो क्वेश्चन होंगे बच्चों हम आपको एग्जाम टाइम में कराएंगे, आप इसी भावार्थ को सिर्फ पढ़िए बार बार, और एग्जाम टाइम में हम करवा देंगे बच्चों। देखिएगा आप 101% चीजें कंप्लीट करके आएंगे, एकदम बिल्कुल निसंकोच आप इसी प्रकार से पढ़ते जाइए। ये जब कॉपी में आप लिखे रहेंगे ऐसे, तो बस उसी कॉपी को पलटिए,
पलटते हुए पढ़ते जाइए, बार बार रिवीजन करिए, रोज सुबह शाम हर सब्जेक्ट को रोजाना का रोजाना समय दीजिए। अपना एक रणनीति बना लीजिए बच्चों। आप इस क्लास में हैं, क्लास 10 में है ना, तो आप अपना एक रणनीति अवश्य बनाइए पढ़ने का कि हमको सुबह कितने समय पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर शाम को स्कूल से आने के बाद किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, या बाई द वे आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको और पर्याप्त समय मिल रहा है, आपको दिन में समय दीजिए, रात में सोने से पहले 1-1.5 घंटा पढ़ लीजिए। और लेकिन जो ये आपका हिंदी है बच्चों, इसको सुबह सुबह ज्यादा समय दीजिए ताकि ये दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद उसको कॉपी उतारिए और रख लीजिए। उसके बाद जब अगली क्लास जाए तो उसको वीडियो देखिए, कॉपी उतारिए, जो पिछला आप लिखे रहे हैं उसको फटाफट रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बस अगर ध्यान से समझें तो फटाफट ऐसे देखते जाइए। तो आइए बच्चों, इन शब्दों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैम अच्छा प्रयास कर रही हैं और आपको मुझ पर विश्वास है कि मैम अच्छे से कंप्लीट भी कराएंगे सिलेबस, तो इस जो हमारा लक्ष्य हिंदी क्लासेस चैनल है, लक्ष्य हिंदी क्लासेस चैनल, ये बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चीजें आपको कितने हद तक समझ में आ रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में, अगर समझ में आ रहा है तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए भी कमेंट करिए कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, या उसमें कोई कमी है या कुछ और इसमें जानना है तो भी आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए। और बच्चों, ये अपने सहपाठियों में भी शेयर अवश्य करें। शेयर करेंगे तो उनको भी सहयोग मिलेगा, तुम्हारा हेल्प मिलेगा। साथ में सब लोग पढ़ोगे, पढ़ते समय सब लोग साथ में जब पढ़ लोगे स्कूल में या मिलोगे साथ में तो डिस्कशन करोगे। आपके रिलेटिव्स में भी होंगे, आपके भाई बहन कजिन होंगे नहीं, तो वो भी पढ़ रहे होंगे आपकी क्लास में, तो उनको भी शेयर करो और सब लोग साथ में पढ़ो। और देखिएगा एग्जाम देकर जब आप आएंगे तो आपका चेहरा एकदम प्रसन्न होगा, आप हमें याद करेंगे, हिंदी आपका पूरी तरह स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शेष भाग को लेकर। जय हिंद बच्चों।